बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 3 जून 2025 मंगल का दिन, पाकिस्तान में इस वक्त रात का वक्त। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो रूस का दिफाई निज़ाम हिलाकर रख दिया गया, रूस की बुनियादें हिलाकर रख दी गई यूक्रेन की तरफ से ऑपरेशन स्पाइडर वेब करके। लेकिन अब एक मर्तबा फिर रूस के जवाब से पहले ही यूक्रेन ने रूस पर एक और कारी ज़र्ब लगाई है। और अगर ये कहा जाए कि इस मर्तबा रूस की शाहरग को काट दिया है यूक्रेन ने, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। जवाबी हमले जो हैं वो भी इस वक्त शुरू हो चुके हैं। रूसी ड्रोन्स जो हैं उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी है और अब जंग जो है वो यूं लग रहा है कि अपने जोबन पर है। और सूरत हाल जो है वो इस वक्त इस जंग के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि जो ड्रोन्स के जरिए ऑपरेशन किया गया, 117 मुख्तलिफ ड्रोन्स रूस के अंदर स्मगल किए गए और एक बड़े ही तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके रूस के डीप इनसाइड रशिया 4400 किलोमीटर अंदर घुसकर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई और रूस की बुनियादें हिलाई गई। रूस की जो बॉम्बर तैयारों की फ्लीट है उसे उड़ा के रख दिया गया और रूस की दिफाई कैपेबिलिटीज़ पर, रूस के दिफाई निज़ाम पर और रूस के नाकाबिले तस्खीर होने पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो भी लग गया। अब एक जानिब ये कार्रवाई और इस कार्रवाई पर रूस अभी तक खामोश है और रूस की खामोशी जो है उसे भी एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा जो है वो बताया जा रहा है कि रूस जो है वो कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहा है। अब एक जानिब रूस की तरफ से जो उनका स्पेशल रेडियो है, डूम्सडे रेडियो, वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो चला रहा है और यूं कहा जा रहा है कि शायद न्यूक्लियर रेडीनेस जो है उसकी तरफ रूस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सबसे पहले ही यूक्रेन ने एक और बहुत बड़ा सैबोटाज ऑपरेशन किया है और इस मर्तबा रूस को किस तरह से सरप्राइज किया है, ये अंडर वाटर ऑपरेशन है। अब एक इलाका है, मुतनाज़ा इलाका क्रीमिया का। अब क्रीमिया का जो इलाका है इसके ऊपर रूस ने इसे एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से और इसके ऊपर रूस अपना क्लेम बताता है। आलमी ताकतें इसे रूस का हिस्सा नहीं मानती। रूस ने इसका मुकम्मल कंट्रोल जो है वो काफ़ी अरसा पहले ही हासिल कर लिया हुआ था, रूस यूक्रेन जंग से भी पहले। अभी तो 4 ऐसे रीजन्स हैं इस हालिया 3.5 साल की जंग में जिसमें रूस जो है वो अपना क्लेम करता है और रूस जंग बंदी के लिए ये मुतालबा करता है कि यूक्रेन इन 4 इलाकों पर से अपना दावा जो है वो ख़त्म कर दे और यहाँ से अपनी फ़ौजें वापस बुला ले और इन्हें रूस का इलाका जो है वो कंसिडर कर ले। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो क्रीमिया का इलाका है ये असल तनाज़े का बाइस है और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन एरिया भी ये है और रूस इसे अपने लिए एक इंतहाई इंटीग्रल पार्ट इसे अपना कंसिडर करता है। अब यहाँ पर जो SBU है जो कि यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने क्रीमिया की जो ब्रिज है उसे नाज़रीन कराम उड़ा के रख दिया है और 1100 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो एक सीक्रेट ऑपरेशन के ज़रिए इन्होंने पहुँचाए, अंडर वाटर इन्होंने ये पहुंचाए और वहाँ पर जाकर फिर ये तबाह हुए। और रूस जो है उसकी तबाही मचाने के लिए इस मर्तबा किस तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, इस मर्तबा जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नहीं इस्तेमाल हुए, इस मर्तबा अनमैन्ड शिप्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई। यानी खुद कुछ ऐसी कश्तियाँ और ऐसी चीज़ें जो कि जाकर तबाही फेर सकें। इनमें होता यह है कि ये कश्ती नुमा एक ऑब्जेक्ट होता है जो समुंदर के अंदर तैरता है, जो कि रिमोट कंट्रोल्ड होता है, जिसके ऊपर कोई इंसान नहीं होता। इस पर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, इसमें रडार सिस्टम होता है और इसमें कैमराज होते हैं। अब ये जो सूरत हाल है ये रूस के लिए बड़ी तशवीशनाक थी। अब जो सिक्योरिटी सर्विस है यूक्रेन की, उसने रूस के ऊपर एक बहुत न्यू और यूनिक अंडर वाटर ऑपरेशन जो है वो करके एक और तारीख रकम कर दी है। यानी इससे पहले ड्रोन्स के ज़रिए सरप्राइज़ दिया, यूनिक तरीन ऑपरेशन किया और अब यूक्रेन जो है उसने रूस को हिलाकर रख दिया है और क्रीमिया का वो ब्रिज जो यूक्रेन का वो एरिया क्रीमिया जिस पर यूक्रेन का क्लेम है लेकिन रशिया का कब्जा है, उसका रशिया के साथ जो लिंक था उस लिंक को इस वक्त जो यूक्रेन है उसने उड़ा के रख दिया है, उसे तबाह कर दिया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑपरेशन के हवाले से भी बताया जा रहा है कि दिस ऑपरेशन लास्टेड फॉर सेवरल मंथ्स, यानी ये काफ़ी महीनों तक ऑपरेशन चला और इसमें जो भी इन्होंने ब्रिज के सपोर्ट्स के ऊपर एक्सप्लोजिव्स जो हैं इनके एजेंट्स ने इनके मुताबिक जाकर लगाए और कुछ
कश्तियाँ भी इन्होंने भेजी फिर एंड टाइम के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये सीक्रेट ऑपरेशन था। सीक्रेट ऑपरेशन किस तरह से था कि इनके एजेंट्स जो हैं वो जाकर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगाते रहे और कुल जो इन्होंने एक्सप्लोजिव यूज़ किया वो 1100 किलोग्राम था। अब इस सब के अंदर इन्होंने बताया है कि जी जो इलीगल स्ट्रक्चर है ये कहते हैं इसके सपोर्ट्स के अंदर हमने एक्सप्लोजिव्स लगाए और 4:44 पर बगैर किसी सिविलियन कैजुअल्टी के पहली एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है उसे डिटोनिएट किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में ये बताया जा रहा है कि जो SBU जो कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस है, सिक्योरिटी की एजेंसी है, उसके हेड ने इस पूरे प्लान को खुद बनाया, खुद तरतीब दिया और फिर यूक्रेन जो है उसने तबाही फेरी। अब नाज़रीन इकराम ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो SSU की स्ट्राइक है उसने क्रीमिया के ब्रिज को स्ट्राइक किया है। अंडर वाटर सपोर्ट्स जो हैं इस ब्रिज के उन्हें तबाह कर दिया गया है और क्रीमिया ब्रिज पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अब ये जो धमाके लगातार यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं ये रूस के लिए एक और जन्नाटेदार आप कह लें कि दिफाई लैंग्वेज में आप इसे थप्पड़ ही कहेंगे ना कि इतनी बड़ी आलमी ताकत रूस जो है, इतनी बड़ी डिफेंस की पावर रूस जो है उसके साथ ये हशर नशर हो रहा है कि यूक्रेन जो है वो पहले उसके अंदर तक घुसकर उसके न्यूक्लियर जो हथियार है कैरी करने वाले बॉम्बर तैयारे तबाह कर देता है और अब जो है वो एक और यूनिक किस्म का ऑपरेशन करते हैं, एक और अंडर वाटर ऑपरेशन करके जो रूस है उसकी बुनियादें हिलाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यूक्रेन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो क्लेम कर ली है। अब यहाँ पर 2-3 और चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो तबाही है वो फेरना रूस की तरफ से शुरू कर दिया गया है और इस सब के अंदर अब जो रूस है वो बेसिकली जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं यूक्रेन के उन्हें तबाह करना शुरू हो चुका है और रशिया का लेंसेट ड्रोन जो है वो बेसिकली जब यूक्रेन के इन्होंने वैसे तो पहले एक्सप्लोजिव लगाए फिर ये इन्होंने अपने जो अनमैन्ड कश्तियाँ इन्होंने भेजी, यानी आप इन्हें सी ड्रोन कह लें, आप इन्हें समुद्र का ड्रोन कह लें बेसिकली सादा लफ्ज़ों में समझने के लिए। तो रूस के ड्रोन्स ने इन्हें भी जाकर तबाह किया और इस वक्त रूस जो है वो यूँ लग रहा है कि खामोशी तो है लेकिन अब रूस ने डेडली असॉल्ट जो है वो शुरू कर दिया हुआ है, यानी रूस की तरफ से तबाहकुन और इंतहाई सख्त तरीन असॉल्ट जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इन पर शुरू कर दिया गया है। और यूक्रेन का जो कोबरा 2 APC है और SPG और इनके IFP जो है इन सब को मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर रूस के ड्रोन्स ने तबाह किया है और रूस जो है वो इस वक्त टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो है वो यूक्रेन के खिलाफ इस वक्त शुरू कर चुका है। इस सब के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने स्टेटमेंट दिया है कि रूस चूँकि अन्नेवाह कार्रवाई कर रहा है और रूस डेडली अटैक्स कर रहा है हमारे ऊपर और रूस जो है वो ये नहीं देख रहा कि सिविलियंस हैं या नहीं, तो इसलिए मज़ीद सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगाई जाएँ। लेकिन सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है क्योंकि देखें एक चीज़ आपके सामने होनी चाहिए बहुत क्लियर कि यूक्रेन जो है वो जंगबंदी अपेरेंटली यही लग रहा है कि नहीं चाहता, क्योंकि पीस टॉक से चंद घंटे पहले अगर यूक्रेन रूस के ऊपर ये ड्रोन हमले करता है और पीस टॉक्स के चंद घंटों के बाद यूक्रेन जो है वो क्रीमिया का जो ब्रिज है उसके ऊपर एक और तारीख साज कार्रवाई करता है और एक ऐसी कार्रवाई जो कि रशिया के लिए बेइज्जती का बाइस भी है। देखें इसमें नुकसान तो अपनी जगह, जो आपकी मिलिट्री माइट के कॉन्सेप्ट को नुकसान पहुंचता है ना वो नाकाबिले तलाफ़ी होता है। जैसे आप देख लें पाकिस्तान और भारत की टाकरे में भारत की बेइज्जती हुई, भारत जो है उसका एक गुरूर खाक में मिला, भारत की जो एक इमेज थी इंटरनेशनल पावर की, आलमी ताकत की, वो ज़मीन बोस हो गई। वही वाला काम अब रशिया के साथ हो रहा है और अब इस सब के अंदर रशिया जो है उसे रीगेन करने के लिए ये कहा जा रहा है कि रूस अपने ऑर्शिक मिसाइल जो है वो चला सकता है। इसके साथ ही साथ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक जो है वो भी इस वक्त अंडर डिस्कशन है और ये रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रशियन सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन पर मिलिट्री का प्रेशर भी बढ़ गया है और जो पब्लिक प्रेशर है, जो मीडिया का एक नैरेटिव का प्रेशर होता है वो भी अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि रूस जो है उसे हिला कर रखा गया। और अब तो स्काई न्यूज़ को भी कंफर्म कर दिया है व्लादिमीर पुतिन के इंतहाई करीबी शख्सियत ने कि रशिया की रेट्रीब्यूशन के लिए, रशिया की रिटेलिएशन के लिए और रशिया के इंतकाम के लिए अब पूरी दुनिया जो है वो तैयारी कर ले। और रूस की तरफ से खामोशी को ख़तरा तो समझा जा रहा था लेकिन इस ख़तरे ने यूक्रेन को रोका नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन रुका नहीं। अगर यूक्रेन डर रहा होता तो यूक्रेन रुकता कि जी चलो ठीक है एक कर दिया। अब तो रूस के लिए इस दूसरे हमले के बाद चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं और अब तो किसी भी तरह से सीज़ फायर की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र नहीं आ रही। तो बाज़ाब्ता तौर पर लड़ाई तो छिड़ चुकी है लेकिन अभी भी जो मैं आपको बताऊं कि
ये लगातार ये बात कर रहे हैं और ये बात रिपोर्ट हो रही है कि रूस जो है उसकी तरफ से जितने हमले हैं वो नॉर्मल वॉरफेयर की तौर पर चल रहे हैं। रूस ने अभी तक जो बदला है वो नहीं लिया, यानी जो ड्रोन्स हैं, और अब तो दो चीज़ें हो गई, ये अंडर वाटर जो सैबोटाज ऑपरेशन किया है क्रीमियन ब्रिज पर, ये एक और डेवलपमेंट है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी ये दोनों चीज़ें जो हैं इनका बदला अभी रूस ने लेना है। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।